हेलो गाइस। तो आज अपन एसएससी जीडी की 2024 की जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर हम एक बेंच लेके आए हैं जीरो टू वर्दी। यानी अपन बोलते हैं जीरो टू हीरो, तो अपन एक बेंच लेके आए हैं जीरो टू वर्दी, यानी कि अपन जीरो है तो अपन को वर्दी कैसे लेनी है 2024 के अंदर एसएससी जीडी के थ्रू। तो गाइस मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना तो गारंटेड आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि आप थंबनेल देख के आए हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटेड लेता हूँ। है ना, आपको अगर ये आप फॉलो कर लोगे एग्जाम, तो क्योंकि एग्जाम पे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये आप अगर फुल अभी भी आपके पास टाइम है ना, आप छोटी सी भी अगर थोड़ा नॉलेज जानते हो ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। बट आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। तो मैं एकदम से बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आऊँ। बेस्ट स्ट्रेटजी से पहले बताऊँ आपको क्या करनी। अगर जी अभी बिगिनर स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो कि आपने, है ना, थोड़ा बहुत कुछ करेगा, तो आप बताऊँ क्या करिए। जो एस एस सी जी डी का जो सिलेबस ना, सबसे पहले तो उसको कंप्लीट करिए। ASAP यानी एज सुन एज पॉसिबल, उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। कैसे भी करके उसको सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी जिस जो भी आपका ऑप्शन है वो, और जीके जीएस के, है ना, वो कीजिए कैसे भी करिए, है ना। और उसके बाद आप कह रहे हैं रिवीजन, आप ना रिवीजन पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। क्योंकि अभी यही टाइम है कि आप जितना रिवीजन करोगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके लिए सही रहेगा। तो आपका मेन फोकस वो, ज़्यादा फोकस आपको किस पे रखना है, रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। जिसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। प्लान के करने क्या, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, मैं आपको सबसे मॉर्निंग में उठते हैं ना बताऊँ क्या करना पड़ेगा। सपोज आपका सिलेबस आप बीच के अंदर चल रहा है, आपका सपोज 70% 80% सिलेबस हो गया है सपोज ना, तो आप बताऊँ क्या कीजिए, है ना। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता ना, टिल सिलेबस कंप्लीट तक आप बताऊँ क्या, ये 100 क्वेश्चन हमेशा लगाइए। किस चीज़ के, मतलब 100 क्वेश्चन रीजनिंग के और 100 क्वेश्चन मैथ के, या फिर आप दोनों के मिला के 100 क्वेश्चन कर सकते हो। सुबह सुबह उठिए, है ना, उठते हैं ना, 100 क्वेश्चन लगाइए। आप 100 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन लगाइए डेली के, 100 रीजनिंग के 100 मैथ के, है ना। और ये चीज़ लगानी कहाँ पे है, कहाँ कौन सी बुक से लगानी है ना, या फिर मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है। बुक का नाम बताऊँगा कि कौन सी बुक से लगानी है। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे मैं भेजूँगा, मेरे को मैसेज करना, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, मेकिंग मैथ, जो मतलब आप मैथ सोल्व कर रहे हो, अभी मैथ आप पढ़ रहे हो ना कहीं से भी, तो उसके साथ साथ में उसके जो शॉर्ट कंसेप्ट होते हैं ना, है ना, वो साथ साथ में लिख लीजिए। जैसे शॉर्ट कोई फॉर्मूला हो गया, वो हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क का हो गया, फिर ये मतलब ट्रेन का कोई वो आ गया, है ना, थोड़ा कंसेप्ट मतलब थोड़ा वो फॉर्मूला आ गया, तो उसको आप एक डायरी में या फिर कहीं अलग लिख लीजिए ना सारे। तो आपके वो लास्ट के अंदर मतलब, है ना, लास्ट का जो एग्ज़ाम हो गया तो उससे पहले देखना आपको वो काम आएंगे, ठीक है ना। अगर आपका मतलब अगर मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आफ्टर सिलेबस कंप्लीट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, सीएसएल की तैयारी कर रहे हैं, यानी एसएससी की जो तैयारी कर रहे होते हैं पहले से, है ना, एमटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो वो स्टूडेंट क्या करिए, फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया एसएससी जीडी, वो तो क्या करें, है ना, वो डेली एक मॉक लगाए। सुबह उठते ही हमेशा मॉक लगाए, ठीक है। ये तो आपको कब तक करने हैं, है ना, ऊपर वाले यानी जो डेली शोकेशन वो तो कब तक करने हैं, है ना, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप डेली एक मॉक लगाना, डेली का डेली एक मॉक लगाए, है ना। वो बताऊँ कब करना है ये आपको, क्योंकि एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं है, ये नेक्स्ट 20 दिन तक करना है। 20 दिन तक आप ना डेली एक मॉक लगाना है। उसके बाद में ना मॉक लगाने के बाद ना उसी टाइम पे ना उसका एनालाइज करना। अगर सपोज आप जैसे 60 मिनट का मॉक होता है ना, 1 घंटे का, तो आप ना फिर उसको 60 मिनट या ना या फिर 2 घंटे ना उसका एनालाइज कीजिए। एनालाइज का मतलब, है ना, कि आपका कहाँ गलती हुई, कहाँ आपके कम नंबर आ रहे हैं, किस चैप्टर में किस टॉपिक में आपके कम नंबर आ रहे हैं, क्या चीज़, और फिर आप उसके ऊपर रिकवर करिए। क्योंकि तैयारी ना बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, 35 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है ना, बस सिलेक्शन ओनली 26,146 का ही होना आपको पता है। तो ये 19 स्टूडेंट का होगा जो अच्छा रिविजन करेगा, अच्छा एनालाइज करेगा, है ना, वो अच्छी प्रैक्टिस करेगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में ना आफ्टर 20 दिन, आपने 20 दिन तक एक ही मॉक देना। आफ्टर 20 दिन के बाद में आपको बताऊँ क्या करना है, आपकी इस मॉक की संख्या ना 2 कर देनी है पर डे के हिसाब से, है ना, पर डे के हिसाब से ये 2 कर देनी है। तो आप फिर ना डेली के 2 मॉक लगाइए, है ना। कब तक, जब तक आपकी एग्जाम के 10 दिन बच्चे नहीं हो, एग्जाम के 10 दिन पहले ही ना 2-2 मॉक लगाइए, और फिर एनालाइज कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बारे में गाइस आपको क्या करना है, मतलब इसके साथ में है ना एनालाइज आफ्टर मॉक, ये जैसे मैंने आपको बता दी, एनालाइज करना है आफ्टर मॉक के, ठीक है ना। और एनालाइज एक चीज़ और करना है, मतलब एनालाइज के अंदर आपको वीक पॉइंट देखना है ना, और लो स्कोरिंग जो आपका टॉपिक है, मतलब जिसके अंदर आपका कम नंबर बन रहे हैं, है ना, तो उसके ऊपर फिर आपको डू अगेन इट, उस टॉपिक को वापस कर लीजिए, या फिर ओनली उसी टॉपिक के ऊपर, है ना, उसी चैप्टर के ऊपर, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना, उसका थोड़ा सा हाई लेवल का उसको पढ़ लिए, ताकि आपको
दिक्कत ना रही हो। और ऐसा कोई चैप्टर है ना, ऐसा कोई टॉपिक है जो को नहीं बाहर आप मॉक कर रहे हो, हर मॉक के अंदर आ रहा है, यानी वो किसी रिपीट हो रहा है, वही कंसेप्ट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको वाली उसकी ना अच्छी वाली प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, ठीक है। एंड और फोकस ऑन पी वाई क्यू पर मेन फोकस किया, क्योंकि SSDD अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी, 22 में हुई थी, तो उसके अंदर ना जो पी आई हुई है ना, उस पर फोकस किया, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि GD में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। और ये आपको करना कहाँ, ये आपको यूथ की बुक आती है ना, SSC PYQ की। इसके अंदर गाइस आप एक काम कर लीजिए, है ना, इसके अंदर आप ना थोड़े CGL लेवल के भी है ना क्वेश्चन कर लीजिए, CSSL लेवल के, MTS के, है ना, ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, उसको ना आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो ये यूथ की बुक है ना, जो मतलब SSGD का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो यूथ की बुक के अंदर ना ये सारी SSC के जो एग्जाम होते हैं ना उसके बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। अगर आपके पास ये यूथ की बुक गाइस, ये बुक ना बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना तो मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके अंदर ये बुक मैं शेयर कर दूंगा, मेरे को बोल देना, ठीक है। इसके बाद में आप मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक बेस्ट है। अगर आपने टेक्स्ट बुक से नहीं खरीद रखा तो टेक्स्ट बुक से खरीद लीजिए, टेक्स्ट बुक से बेस्ट टेप है ना। उसके अंदर PYQ के चैप्टर वाइज उसके अंदर बहुत सारे पढ़े है ना, वो टेस्ट पढ़े हैं। पहले तो अगर आप बताऊँ क्या करिए, दिन के अंदर आप पहले मॉक दे लिया, फिर वो अगर आपका सिलेबस नहीं है, वो अगर आप दिन के अंदर जैसे कोई भी आप चैप्टर सब आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर किया है, टॉपिक किया है, तो उसके ना टेक्स्ट बुक पे जाके ना उसके जो PYQ आए हैं उसके अंदर पर्टिकुलर ऐसे भी दे रखा है कि किस चैप्टर से कौन से PYQ दे रखे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैंने आफ्टर आपको एनालाइज करना ही है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप मॉक देख रहे हो ना तो मॉक के अंदर आपको कोई गुड क्वेश्चन यानी अच्छा क्वेश्चन दिखे, आपको लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कंसेप्ट अच्छा है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं आपको मॉक से, तो उसको आपको राइट कर लेना है एक अलग ही, या फिर आपके जो नोट्स है ना उसके सामने उसको लिख लेना है। ये गाइस बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं हो सकता। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं बुक की, जो आपकी मतलब एक से बेस्ट बुक है ना, बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको रीजनिंग के लिए यूथ की PYQ बुक ओनली, आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, है ना। इसके अंदर ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखिए, चैप्टर वाइज बता रहा हूँ गाइज मैं, चैप्टर वाइज, है ना, तो चैप्टर वाइज इसके अंदर प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़े हैं तो चैप्टर वाइज के अंदर कर लेना। और GK व GS के लिए लूसेंट गाइज इतनी बेस्ट बुक है। लूसेंट के अगर आप लूसेंट को पूरा निचोड़ लिए ना 3 से 4 बार, है ना, तो फिर गाइज मतलब आप जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपकी लूसेंट थोड़ा बहुत GK आपका कवर है ना, तो आप लूसेंट कर सकते हो। बट ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी अभी स्टार्ट की है, 1 महीने से स्टार्ट किए हैं, तो गाइज उनसे लूसेंट ना कवर नहीं होगी, तो आप बताओ क्या कर लीजिए, है ना। इसके लिए मैंने ना एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मान लीजिए, है ना, टॉपिक है ना, इसके अंदर GK और GS के अंदर हर चैप्टर मतलब हर जो सब्जेक्ट ना उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आपको देख लेनी है। मतलब आपको कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है ओनली वो है ना, फिर आपको यूट्यूब पर उसकी पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो ओनली कर लेना GS GK के अंदर। और करंट आपको कौन सा करना है, करंट आपको ओनली अगस्त महीने से लेकर जनवरी तक का, है ना, 4-5 महीने का ही करना है। खासकर आप ध्यान रखना किसका, अक्टूबर मंथ, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023, इनका मेन ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस है। जैसे जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, इनसे जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ की बात करें तो मैथ के लिए भी ना सेम चीज़ है, यूथ की बुक आती है वही है ना SSC के लिए, तो उसी को सेम चैप्टर वाइज सेम वैसे क्वेश्चंस पढ़े हैं गाइज, ये लगा लो बहुत सफिशिएंट है। दो 1.5 साल मत मतलब ऐसे मत करो कि बहुत सारा ना किताबें ले आए, बहुत सारी PDF हो गई, उनसे देखना, एक चीज़ पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो, अच्छी पकड़ो। तो यूथ आई थिंक बेस्ट चीज़ है, तो ये पकड़ लो। हिंदी के लिए ना, है ना, मतलब ऑप्शन सब्जेक्ट है हिंदी में, सब हिंदी ले रहे हो तो लूसेंट की बुक आती है सामान्य हिंदी की, तो गाइस ये भी एकदम से बेस्ट बुक है। हाँ, लूसेंट कहते हैं सामान्य हिंदी, आप ओनली देख सकते हो, ठीक है। और वैसे हिंदी से हार्ड आती है, आप नॉर्मली पढ़ोगे ना तो आप कर दोगे। इंग्लिश के लिए PYQ देख ला, है ना, जो इंग्लिश, हालांकि बहुत कम स्टूडेंट इंग्लिश लेंगे, लेकिन फिर भी बता रहे हो ना, PYQ और एंड ब्लैक बुक आप देख सकते हो ना, इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा जो वोकेबलरी हो गई है बहुत अच्छी दे रखी है, तो गाइस ये आप कर सकते हो। अभी बता दूँ गाइस, मेन चीज़ आपको क्या करना है ना, रिविजन का मतलब एज ए प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सही है। और इस बार गाइज अभी बता रहा हूँ, इस बार ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, अभी बता रहा हूँ, है ना। वो गाइज आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ना इसके SSC के रिगार्डिंग, GD के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो डाल रखी है ना। और मैं इन फ्यूचर के अंदर बहुत सारी वीडियो डालूंगा, स्ट्रेटजी की कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, और मैं पूरे कंप्लीट सिलेबस की और कट ऑफ की और प्लानिंग की पूरी वीडियो डाल रखी है। आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, है ना, ठीक है। थैंक यू गाइज।